धुंध और रहस्य से घिरे एक प्राचीन विशाल जंगल के मध्य में एक कहानी सामने आती है जो भय और श्रद्धा के साथ ग्रामीणों के बीच फुसफुसाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन जंगलों के भीतर अद्वितीय शक्ति की एक चुड़ैल रहती है। उसकी चिरस्थायी छवि उलझी हुई शाखाओं और छाया के घूंघट के नीचे छिपी हुई है। किंवदंती एक खोए हुए राजकुमार के बारे में बताती है जो समय के साथ भूले हुए राज्य का उत्तराधिकारी था, जो अपने भाग्य की तलाश में इन जादुई जंगलों में भटकता रहा। एक चुड़ैल की कहानियों से प्रेरित होकर जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी, चाहे वह कितनी भी खतरनाक या शुद्ध क्यों न हो। राजकुमार ने उसकी तलाश की, उसके क्षेत्र में छिपे अंधेरे से बेखबर। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, पेड़ प्राचीन संधियों और निषिद्ध जादू के रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत हुए। फिर भी हताशा और लालसा से प्रेरित होकर राजकुमार तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह एक भयानक चांदी की रोशनी में नहाए हुए स्थान पर नहीं पहुंच गया। वहां कटी हुई जड़ों और मुड़ी हुई लताओं के बीच चुड़ैल खड़ी थी, एक रहस्यमय आकृति जिसकी आंखें उसकी आत्मा के पर्दे को भेद रही थीं। उसने उसे एक सौदेबाजी की पेशकश की। उसकी आवाज एक भयावह धुन थी जो जंगल के सन्नाटे में गूंजती थी। अपने दिल की गहरी इच्छा के बदले में राजकुमार को अपने राज्य और अपने अतीत को त्याग कर उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करनी होगी। महत्वाकांक्षा और सत्ता के आकर्षण में अंधा होकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया, इस बात से बेखबर कि उसे जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही चुड़ैल ने राजकुमार को जादू टोना और काले जादू की प्राचीन कला सिखाई, दिन रात में बदल गए। उसके मार्गदर्शन में उसने ऐसे जादू का प्रयोग किया जिसने वास्तविकता को उसकी इच्छानुसार मोड़ दिया, जंगल को विकृत सपनों और भयावह दुःस्वप्नों के दायरे में आकार दिया। लेकिन प्रत्येक मंत्र फुसफुसाहट के साथ उसकी मानवता का एक टुकड़ा उसके जादू की अतृप्त भूख से भस्म हो गया। जैसे जैसे मौसम बदला और जंगल में उनके समझौते की कहानियां फुसफुसाईं, ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहट चेतावनी में बदल गई। उन्होंने जंगल के बीचों बीच फैल रहे अंधेरे की बात की जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और चांदनी छतरी के नीचे परछाइयां द्वेषपूर्ण उल्लास के साथ नृत्य कर रही थी। लेकिन यह ब्लड मून की रात तक नहीं था जब दुनिया के बीच की सीमाएं पतली हो गईं कि असली भयावहता सामने आई। राजकुमार, जो अब सत्ता के लिए डायन की असीम भूख का पात्र है, ने ऐसा जादू कर दिया जिसने वास्तविकता के ताने बाने को ही तोड़ दिया। दुःस्वप्न और निराशा के प्राणियों को परे के असंदिग्ध साम्राज्य पर छोड़ दिया। इसके बाद हुई अराजकता में बहादुर आत्माओं ने अपनी तलवारों और दृढ़ संकल्प से जलते दिलों के साथ जंगल के बीचों बीच जाने का साहस किया। प्राचीन विद्या की फुसफुसाहट और आशा की एक झलक से प्रेरित होकर उन्होंने चुड़ैल के अभिशाप को तोड़ने और खोए हुए राजकुमार को अंधेरे की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश की। फिर भी जब उन्होंने उसकी मांद में चुड़ैल का सामना किया तो उन्हें उसकी शक्ति की वास्तविक प्रकृति का पता चला। उनकी अपनी इच्छाओं और भय का प्रतिबिंब जो एक बुरे सपने की वास्तविकता में बदल गया। चुड़ैल के सिंहासन के करीब हर कदम के साथ उन्होंने खुद को उसी अंधेरे में खोने का जोखिम उठाया जिसने राजकुमार को भस्म कर दिया था। अंतिम भयावह क्षणों में एक लड़ाई छिड़ गई। जादू के खिलाफ स्टील का संघर्ष, छाया के खिलाफ प्रकाश का संघर्ष। चांदी की आग और फुसफुसाए मंत्रों की ज्वाला में राजकुमार पर चुड़ैल की पकड़ टूट गई। उसका प्राचीन समझौता अटूट प्रेम और बलिदान की ताकत से सुलझ गया। जैसे ही क्षितिज पर भोर हुई, जंगल ने राहत की सांस ली। उसके प्राचीन हृदय को अंततः शांति मिली। राजकुमार अब चुड़ैल के अभिशाप से मुक्त हो गया। भारी मन और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की कीमत और निषिद्ध जादू के आकर्षण को कभी नहीं भूलने की प्रतिज्ञा के साथ अपने राज्य में लौट आया। और इसलिए चुड़ैल और खोए हुए राजकुमार की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई। ग्रामीणों के बीच एक फुसफुसाहट वाली चेतावनी जो मंत्रमुग्ध जंगल के किनारों के आसपास सावधानी से चलते हैं, जहां छायाएं अभी भी बहुत पहले किए गए अंधेरे समझौते की गूंज के साथ नृत्य कर